विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव का प्रभाव सारे देश में इतना पड़ा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की हो। हरियाणा के चुनाव ने देश को एक नई दिशा दे दी, अराजक तत्वों को रोक दिया है हरियाणा के चुनाव ने, गुंडों को रोक दिया है हरियाणा के चुनाव ने। हरियाणा के चुनाव ने बीजेपी को एक नई ताकत दी है। हरियाणा के चुनाव ने मोदी जी में जो थोड़ा जोश ठंडा पड़ गया था, उस जोश को पुनः ताकत दे दी। हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिखा दिया है कि हमसे लोकसभा के चुनाव में जो गलती हो गई थी वो हम अब सुधार रहे हैं, सुधार दी है उन्होंने। मोदी जी एक नए जोश में आ गए और इस जोश का प्रभाव हमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे देखने को मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे आज पूरे जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जो क्षत्रिय धर्मनिरपेक्षता थी वो समाप्त कर दी, वो चोला उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय धर्मनिरपेक्षता का। आज भारतीय जनता पार्टी खुल करके जो उसके मूल सिद्धांत है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, खुल करके सामने आ गई। अब तो आदरणीय मोदी जी भी साफ कह रहे हैं कि नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पिछले 10 साल से मोदी जी के दिमाग में जो था सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर काम करना, सबका हित सोचना, उसका परिणाम मोदी जी ने देख लिया है कि हम मैं कितना ही भला करूं, मेरे को वोट सिर्फ हिंदुओं के ही मिले। मैं कितना ही अच्छा करूं, नेक नियति से काम करूं, लेकिन जब वोटों की बारी आएगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ही वोट मिलेंगे। मोदी जी ने इस सत्य को अब जाके स्वीकार किया है। काफी दिनों से सनातन धर्मी मोदी जी को कह रहे थे कि मोदी जी आप कितना भी हित कर लो, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ आपको मुसलमान नहीं देगा, सिर्फ हिंदू ही देगा। अब जाकर के मोदी जी ने इस सच्चाई को समझा है। अब जाकर के अमित शाह ने इस सच्चाई को समझा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई हितैषी है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात मेरे दिमाग में आ रही है कि आज जब मोदी जी को सच्चाई सामने आ गई है तो मोदी जी को खुलेआम जो डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, मोदी जी क्यों नहीं कहते कि विश्व में जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, हम उसको हो सकेगा तो जवाब भी देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप कह सकता तो मोदी जी क्यों नहीं कह सकते? सिर्फ आप मौखिक घोषणा करके सिर्फ आप हम सहन नहीं करेंगे, उनको रोकना चाहिए, ये शब्दावली अब मोदी जी को बंद कर देनी चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मोदी जी को खुलेआम करना चाहिए, बिगैर किसी लाग लपेट के, बिगैर किसी अंतर्राष्ट्रीय डर के, जैसे रूस करता है, जैसे चाइना करता है। क्या अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके, मजबूर होकर के हमें कठोर कदम उठाने होंगे जिसके जिम्मेदार बांग्लादेश के राष्ट्रपति होंगे, तथाकथित सलाहकार जिनकी नियुक्ति कर रखी। खुले शब्दों में निसंकोच होकर के मोदी जी को घोषणा करनी चाहिए कि भारत उन सब हिंदुओं के साथ खड़ा है जो विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, और उनके साथ अगर अत्याचार हुआ तो भारत अब सहन नहीं करेगा। दोस्तों, अच्छा मौका है कि बोटलनेक जो बांग्लादेश की हमारे हिंदुस्तान में है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसकी वजह से कई बार हमको धमकी दी जाती है
कि इस बोटल नेक को हम काट लेंगे तो हिंदुस्तान का आसाम पूरा कट जाएगा, 9 सिस्टर्स का पूरा टुकड़ा कट जाएगा। आज हमें मौका देख करके तुरंत उस बोटल नेक को छीन लेना चाहिए बांग्लादेश से। कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो बोटल नेक 1947 के पहले भारत का ही तो हिस्सा था। हमें हमारा हिस्सा लेने में कौन सा डर। तुरंत प्रभाव से लेकर के हमेशा के लिए अपने साथ मिला लेना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़े झंझट जो भविष्य में कभी खड़ा हो सकता है वो खत्म हो जाएगा। चटगांव में अगर आज हिंदुओं पर अत्याचार होता है, सेना जाके मारती है, तो भारतीय सेना को बेच करके चटगांव का हिस्सा भारत को अपने हिस्से में मिला लेना चाहिए। अगर अपने ये घटना की तो दोस्तों दुनिया शक्ति को प्रणाम करती है। ठेठ शुरू से, आज से नहीं, शुरू से विश्व का इतिहास उठा के देखो, जिसके पास ताकत है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विश्व में थोड़े बहुत बुलबुला के रह जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा के लिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं मिलेगा। आज अमेरिकन कहीं भी अत्याचार होता है अमेरिका पे, इजराइल के किसी यहूदी पे हमला होता है तो इजराइल मुंह तोड़ जवाब देता है। वही भूमिका हमें भी निभानी होगी। सौभाग्य से मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सेना इतनी मजबूत हो गई है कि आज मोदी जी की बात विश्व में सब नेता सुनते हैं। सब चाहते हैं कि मोदी जी हमारे कैंप में हो, मोदी जी हमारे यहाँ है। इस स्थिति को बना करके मोदी जी ने जो स्थिति हासिल की उसका पूरा हमको फायदा उठाना चाहिए। अगर कनाडा में मंदिर पे हमला होता तो ट्रूडो को साफ शब्दों में कह दिया जाना चाहिए कि इस बार हमला हुआ तो भारत जवाब देगा सटीक। चाइना अगर कुछ करता है तो चाइना से तमाम व्यापार अपना खत्म कर देना चाहिए। चाहे थोड़े दिन के लिए हम तकलीफ पा लेंगे, थोड़े दिन के लिए ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी, जहाँ से उपलब्ध होगा मंगाएंगे, लेकिन चाइना को ऐसा सबक मिलेगा कि चाइना धरती पे आ जाएगा। पाकिस्तान ये जो आतंकवादी भेजता है, तुरंत प्रभाव से खुलेआम बलूचिस्तान को समर्थन दिया जाना चाहिए। आज बलूच लड़ रहे हैं अपने लिए, उनको समर्थन दो भारत का। वो चाहते भी हैं भारत हमें समर्थन दे। पीओके को जब चाहे भारत आक्रमण करके ले ले, रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। रोज रोज लेंगे। लोकसभा में बोल दिया राजनाथ सिंह जी ने, बहुत टाइम हो गया उसको। अमित शाह काफी दिनों से बोल रहे हैं, ले लुआ के नक्की करो पीओके। पाकिस्तान को ऐसी हालत कर दो भीख मंगे को कि वो रोटी तो अभी तो भीख मांगे, वो भीख मांगने लायक भी उसको मत छोड़ो, हाथ काट दो उसके। ये श्रेय जब मोदी जी उठाएंगे तो भारत का नाम पूरे विश्व में चमक जाएगा। केवल हमें विश्व गुरु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बनना है, वो तो हम पहले भी थे, उसका परिणाम हम भुगत चुके हैं। कितने वर्ष भारत गुलाम रहा। हमें आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ शक्तिशाली भारत का निर्माण करके विश्व में एक भारत का नाम शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। चाहे अमेरिका हो चाहे चीन, वो भी भारत से बात करते समय डरे। ऐसा एक होना चाहिए। हमारे समानांतर आंख से आंख मिला करके भारत बात कर सके संसार के सारे देशों से। ऐसा भारत मोदी जी को बनाना चाहिए। ऐसा मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है। और ये मेरी नहीं, तमाम हिंदुओं की जो देश में रहते हैं, यह उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो मोदी जी को और अमित शाह को सुननी चाहिए। इस आवाज़ को योगी जी सुन रहे हैं। मेरे को पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में भारत ऐसा ही होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों नमस्ते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।